বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মোবাইল ৰিচাৰ্জ প্লেন সলনি হ'ব হয় এতিয়া ৰিচাৰ্জ প্লেনত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিব গৈ আছে সম্ভাৱনা আছে যে এপ্ৰিলৰ পৰা জুন 2026ৰ ভিতৰত এই পৰিৱৰ্তন আহিব তাৰ ঠাইত 30 দিনীয়া একমাহীয়া প্লান আহিব পাৰে এমাহ ইকুৱেল 30 দিন ফলত বছৰত 13 বাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে যি ডেটা কিনিছা 1 GB পাৰ ডে ধৰি সেইটো ডেইলি লিমিট সিস্টেমত চলে যদি তুমি ইউজ নকৰা নেক্সট ডে লৈ ক্যাৰি ফৰৱাৰ্ড নকৰে আৰু আমি পইচা দি কিনা ডেটা যদি সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ নকৰো সেই ডেটা পৰদিনালৈ নাথাকে এইটো কিয় এতিয়া ৰিচাৰ্জ প্লেনত সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মাত্ৰ 99 টকাত আনলিমিটেড ভ্যালিডিটি পোৱা যাব পাৰে বুলি কথা চলি আছে আৰু এটা ডাঙৰ কথা এতিয়া যেনে ৰিচাৰ্জ শেষ হ'লেই ইনকামিং আউটগোইং বন্ধ হৈ যায় আগলৈ এইটো নহব লগতে ব্যৱহাৰ নকৰা ডেটা বাছি থকা ডেটা পৰৱৰ্তী দিনলৈ ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে सर जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है 1.5 GB 2 GB या 3 GB प्रतिदिन लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है जैसे ही दिन खत्म होता है और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफीट हो जाता है ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है लेकिन ये अनयूज डेटा जो बचा हुआ डेटा होता है ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है सर फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया 5 लीटर बच गया तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई नहीं क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए वो एक्सपायर ना हो ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है और सर चालाकी देखिए आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है एक महीने के भीतर या मान लीजिए 4-7 दिन कोई व्यक्ति व्यस्त है या बीमार है लेकिन बचे हुए दिन में या जब उसकी छुट्टी होती है वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता है इसीलिए मैक्सिमम डेटा मंथली प्लान में कंज्यूम होता है इसके चलते आज टेलीकॉम ऑपरेटर डेली की डेटा लिमिट वाला प्लान पुश करते हैं सर आज इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का सोर्स नहीं है यह एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए एसेंशियल बनता जा रहा है इट इज लाइक डिजिटल ऑक्सीजन हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए और इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है अनयूज्ड बचा हुआ डेटा क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई तो यह सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर यह कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में पहली मांग यह नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो दूसरा पॉइंट अगर महीने के अंत में काफी बड़ी मात्रा में आपका डेटा एक्यूमुलेट अगर हो जाता है बच जाता है तो यूजर को ऑप्शन दिया जाए कि इस डेटा की वैल्यू का एडजस्टमेंट वो अपने रिचार्ज प्लान के अगेंस्ट कर सके यानी कि अगले महीने वो जितने वैल्यू की रिचार्ज कराता है उसमें से छूट मिले डिस्काउंट मिले अनयूज डेटा की मार्केट वैल्यू के अनुसार जैसे कि बिजली की खपत आप जितनी करते हैं जितने यूनिट उतना ही पैसा भरते हैं ठीक उसी तरह जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए उससे ज्यादा ना वसूला जाए और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि अनयूज डेटा को आपका डिजिटल एसेट माना जाए और जिस प्रकार से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए यानी कि यदि आज मेरा कुछ बचा हुआ डेटा है डेली पैक के अनुसार मैं अपना बचा हुआ 1.5 GB अपने परिवार वालों को ट्रांसफर कर सकूं